Very good morning, students. Again, I'm back with continuing the topic. अभी हम लोग ने रेसिस्टेंस ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो. अभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, उसी का पार्ट है मेथड्स ऑफ इन्फोर्सिंग चेंज. मतलब अगर हम किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट है, या हमारे मेथड्स में क्या क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कि हम बदलाव करेंगे तो ये हमारे लिए इफेक्टिव है. तो सबसे पहले एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम की बात होगी तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी एम्प्लॉय आपस में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए. वॉट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम, whether it is a top level management or bottom level management, it should be clear. मतलब आपको किसी से कोई चीज़ कहनी है, कोई बातें कहनी है, किसी डिपार्टमेंट को कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, तो इट शुड बी क्लियर. इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट इज नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, इट शुड बी क्लियर एंड बाय यूजिंग द सिंपल वर्ड्स एंड लैंग्वेज. हमें सिंपल वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दूसरे को आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसे समझ में आ जाए. सेकेंड इज प्लानिंग फॉर चेंज. आज हम जब चेंज की बात करते हैं या किसी भी तरह का चेंज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए हम प्लान करते हैं. प्लान इन द टर्म्स कि अगर हमें लगता है कि हमारे स्किल्स में, हमारी इफ़िशियंसी में कमियां हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना है. ट्रेनिंग लेना है तो किस चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग लेना है, तो फॉर दैट वी विल प्लान. तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कंपनी प्लान करती है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए कि किस लेवल के एम्प्लॉय को हमें ट्रेनिंग देनी है, कहाँ पर इफ़िशियंसी की कमियां लग रही हैं, कहाँ पर स्किल्स की कमी लग रही है, जो हमारा प्रॉपर वर्क और हमारे प्रॉपर जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग फॉर चेंज करते हैं. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारा पार्टिसिपेशन होता है, वर्क प्लेस पे पार्टिसिपेशन होता है. अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों के हेल्प से ही हम काम करवाते हैं. तो पार्टिसिपेशन यहाँ कहने का मतलब है वैसे लोगों को हम पार्टिसिपेट कराते हैं जो उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड हो. क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो, और उनको प्रॉपर नॉलेज हो उस चीज़ का. अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा आपको किसी भी चीज़ का, आप कोई काम करते हैं, तो क्या होगा, वो काम भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और जब हमारा काम प्रॉपरली नहीं होगा तो हमारे गोल्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे सिंपली. फिर नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी. यानी आज हमको इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है. इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्थिक, यानी यहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक. फाइनेंशियल और इकोनॉमिक दोनों की बात हो रही है. इकोनॉमिक वर्ड जब भी यूज होता है वो फाइनेंशियल के लिए ही यूज होता है. आर्थिक कहने का मतलब है कोई भी चीज न ज़्यादा क्रॉस द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट, और नहीं टू द लिमिट. सिंपल समझिएगा, आप कोई भी चीज़, जब इकोनॉमिक वर्ड आएगा, ना कोई बहुत चीज़ आप कहीं पे लागत लगा के काम करते हो, ना कहीं पे बहुत चीप वे में काम करते हो. सिंपल, ना ज़्यादा सस्ता ना महंगा, वैसी चीज़ें, या जो हमारे बजट में हो या कंपनी के बजट में हो. सिंपल, कंपनी अगर ट्रेनिंग करा रही है तो वैसी चीज़ों पे उतना ही खर्चा करेगी जो उसके बजट में हो. बजट के बियॉन्ड जाके वो खर्चा नहीं करेगी. तो इकोनॉमिक वर्ड जो है वो आर्थिक को डिनोट करता है, और आर्थिक मतलब ही होता है कि ना ज़्यादा किसी चीज़ पे एक्सपेंसिव नहीं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, यानी बजट को ध्यान में रखते हुए काम करना. सिंपल समझिए कि अपने फाइनेंशियल बजट को, पैसे का जो भी हमें खर्चा करना है उसको ध्यान में करते हुए काम करना.
उसके बाद है टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट वर्ड जब भी आएगा, यानी अगर हमें कोई काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है, हमें कोई काम करने के लिए दिया गया है, तो आपने इफिशिएंट वर्ड सुना होगा, इफिशिएंट है ना, और इफेक्टिवनेस वर्ड सुना होगा, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी और इफिशिएंट और इफेक्टिव, दोनों वर्ड जो हैं आज हमारे टाइम को यहाँ पर डिनोट करते हैं, कॉस्ट एंड टाइम को डिनोट करते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या हमारा कोई भी कंपनी का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल है, तो विद इन दैट टाइम पीरियड और मेंटेनिंग द कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और टाइम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो दैट इज पॉइंट डिफाइन एज टाइम एडजस्टमेंट, कि हमको टाइम का एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद है बिल्डिंग ट्रस्ट। जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ को ट्रेनिंग के हेल्प से आप में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, आप में चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे आप प्रॉपरली गोल्स अचीव के लिए काम करते हो। गोल्स, आपके टारगेट्स अचीव होते हैं और उनके लिए आप प्रॉपरली वर्क करते हो, ठीक है। इफेक्टिव लीडरशिप, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जिनको भी सीनियर की अथॉरिटी दी गई है, वो प्रॉपरली सीनियर्स का काम क्या है, एज अ लीडर वो टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक करते हैं वेदर द एम्प्लॉयज आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एम्प्लॉय हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, जो भी उन्हें टारगेट्स दिया गया है उन टारगेट्स को, गोल्स को ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऑल आर द पार्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी जो लीडर होता है, जिस भी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, वो चीज़ों को देखता है कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है।